नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करा दें। जीतेन मदनानी, जीत इनको बुलाया जाता है पूरे देश में, खास करके बंगाल में, और हमारे साथ मौजूद हैं सुष्मिता जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले जिक्र लगातार मानुष मूवी का हो रहा है, 24 तारीख को आपकी फिल्म आने वाली है। जीत जी, किस स्टोरी के इर्द गिर्द ये फिल्म जो है वो है? काफ़ी सारे लेयर्स है स्टोरी में। ये स्टोरी लिखी है सॉन्जॉय शमाद्दार ने, ये बांग्लादेश के राइटर हैं। इन्होंने एक खूबसूरत कहानी बुनी है जिसमें ढेर सारे लेयर्स हैं और इस कहानी में इमोशंस हैं, रोमांस है, ड्रामा है, एंटरटेनमेंट से भरी हुई एक फ़िल्म है और काफ़ी थ्रिलिंग है, काफ़ी इंट्रीगिंग है। हमेशा हर एक आम आदमी कैसे रिलेट करेगा, एक आम आदमी के संघर्षों को कैसे कहानी दर्शाएगी? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पूछा आपने। हमें ऐसा लगता है जो फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि कैसे इंसान, वो चाहे जो सामने हमें बैठकर देख रहे हैं, आप हो, सुष्मिता हो या हम हो, हम कैसे अक्सर परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। हर इंसान के साथ अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी जो कैरेक्टर्स हैं उनके इर्द गिर्द की जब परिस्थितियाँ बदलती है तो वो इंसान भी कैसे बदलते रहते हैं, इसको उन्होंने एक कहानी का रूप दिया है। जहाँ मैं एक पिता भी हूँ, एक ऑनेस्ट नारकोटिक्स ऑफिसर भी हूँ और एक क्रिमिनल भी हूँ। तो ये तीनों रोल जो हैं मेरे, ये शेड्स हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी में कई किरदार होते हैं, उसी को रिफ्लेक्ट करता कुछ है। जी जी बिल्कुल। तो जब कोई भी आम इंसान इसे देखेगा तो वो अपने आप को उस जगह पर ले जाएगा, तो वो सोचेगा कि मैं इस जगह पर रहता तो मैं क्या करता। जैसे फिल्म में एक डायलॉग भी है कि एक इंसान के रूप में मैं हार सकता हूँ लेकिन एक पिता के रूप में मैं जीतना चाहता हूँ। तो ये जो अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इंसान को कब क्या करेगा कोई नहीं कह सकता। उसमें सुष्मिता क्या किरदार निभा रही हैं आपके साथ? सुष्मिता का किरदार, सुष्मिता जी आप ही बोलिए। सुष्मिता बताइए आप, आपका रोल क्या है? हाँ, तो मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, इट्स अ थ्रिलिंग कैरेक्टर। उसकी लाइफ में शेड्स है, लेयर्स है, और वो कभी एक प्रोटेक्टर है और कभी एक विक्टिम है। सो इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ छिपाना चाह रहे हैं स्टोरी में। नो एक्चुअली ये शिकायत मेरी जीत आपसे भी है। कुछ तो ऐसा है जो दर्शकों के लिए बचा के रखना, ऐसा लग रहा है। आप ऐसे शिकायत कह रहे हैं, हम तो इसे कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं। कि हमने तो जानबूझ के कोशिश यही की है ट्रेलर के माध्यम से कि सारी स्टोरी को अनफोल्ड नहीं किया जाए। और स्टोरी जो है, अगर आप फिल्म देखेंगे तो हर 10 मिनट में, हर 8 मिनट में फिल्म जो है धीरे धीरे करके अनफोल्ड होती रहती है। और यानी हर किरदार के साथ एक सस्पेंस भी आप लोगों ने छिपा कर रखा है दर्शकों के लिए। जी, किरदार के साथ भी सस्पेंस है और क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, क्या होने वाला है, ये जो है हर 10 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आता रहेगा। तो अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है, यानी कदम कदम पर सरप्राइज एलिमेंट जो है आप लोगों के लिए यहाँ मिलने वाला है। आपके सफ़र के बारे में बात करते हैं। बंगाली बिग बॉस में भी आप जा चुके हैं। चंगेज़ आपकी फिल्म काफ़ी अच्छी रही थी, हिट माना गया उसे। बिग बॉस में हम होस्ट कर चुके हैं। जी, अच्छा, होस्ट कर चुके हैं आप। तो वो सफ़र कैसा था और उसके आगे अब इस मूवी में जो आप किरदार निभाने वाले हैं, क्योंकि हर किरदार के हिसाब से आपको फिर मुफीद होना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, वो कैरेक्टर हम रिफ्लेक्ट करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है। इसके लिए कैसे कोशिश की आपने? जी, इस फिल्म के बारे में अगर कहा जाए या किसी भी फिल्म के बारे में कहा जाए, कुछ फिल्में होती है जहां आपको किसी प्रोसेस के थ्रू से जाना पड़ता है, एक मेथड में लाने के लिए चीज़ों को। और कई बार ऐसा होता है कि कहानी जिस तरीके से बुनी गई है, जैसे लिखी गई है, तो वहीं से आपको पुश मिलता है। तो सिर्फ आपको सेरेब्रल थोड़ी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है अपने आप को, अदरवाइज़ सारा पुश जो है आपको स्टोरी से मिलता है। और वो संजय समादार ने बड़े अच्छे से लिखा है। तो इसलिए कहानी अपने आप आपको वो सपोर्ट दे रही है, वो पुश दे रही है कि हाँ ये कितना इंटरेस्टिंग है और लोगों के लिए कितना एंटरटेनिंग बन सकता है। तो इंजीनियरिंग से फिर मूवीज़ में कैसे आना हुआ आपका? वो हमको बचपन से ही एक्टर बनना था, पर जो भी होता है मिडिल क्लास फैमिली में, सिंगल चाइल्ड, तो मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो फिर यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स। तो मेरी भी कहानी वैसी ही है। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, और आफ्टर माय ग्रेजुएशन मुझे जॉब मिली, बहुत अच्छी जॉब मिली, पर मैंने नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, इट्स माय पैशन। तो वैसे करके ही वहाँ से फिर आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड देन फाइनली आई एम हियर टुडे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सफ़र आप दोनों का ये। लेकिन जीत, मानुष के बारे में, नाम मानुष कहाँ से आया? मानुष मतलब मनुष्य, इंसान, वो नाम, और फिर स्टोरी कैसे रिलेट होती है आपस में? जैसा कि मैंने आपको कहा कि
कोई भी आम इंसान इस फिल्म से अपने आप को रिलेट कर पाएगा। अगर उस कैरेक्टर पे अपने आप को कैरेक्टर की जगह पर रखेगा तो वो भी इस द्वंद में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। तो एक आम इंसान की कहानी है ये, और मानुष टाइटल तो कहानी के साथ जा ही रहा था। और मज़े की बात यह है कि जब हम टाइटल सोच रहे थे और मानुष जब हमारे दिमाग में आया तो हम लोगों ने गूगल में सर्च करके देखा कि मानुष नाम से कोई फिल्म नहीं बनी है। तो हैशटैग मानुष फिल्म अगर करेंगे तो यही एक फिल्म नज़र आएगी और कोई नहीं नज़र आएगी। तो हमें लगा कि हाँ, एक यूनिकनेस है, एक नॉवेल्टी रह जाएगी, एक्सक्लूसिविटी रह जाएगी इस टाइटल में। तो हमने, और कहानी के साथ जा भी रहा था। बंगाल पॉलिटिक्स की बात की जाए, कल्चर की बात की जाए, साहित्य की बात की जाए, इसमें हमेशा से एक रिचनेस रही है जी। मैं खुद भी फॉलो करता हूँ उस चीज़ को, बढ़िया है। लेकिन वो रिचनेस या फिर वो जो पटकथा है, जो स्क्रिप्ट आप कह रहे हैं, वो पूरे देश से रिलेट हो पाए, को रिलेट हो, लोग उसे अपने नज़रिए से देखें। जैसा आपने कहा कि हम अगर देखें तो हम अपने आप को उसमें फिट पाएँ या सोचें कि आगे क्या होगा, वो कैसे कोरिलेशन आप बैठा रहे हैं? जी, ये तो कहानी में ही है। और जैसे लिखा, ये फिल्म आप जब देखेंगे, जब फिल्म रिलीज़ होगी 24 नवंबर को सिनेमाघरों में, आप जाके कहानी देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि हाँ, कैसे हम रिलेट कर पा रहे हैं इस फिल्म के साथ। इसका टारगेट ग्रुप क्या रहने वाला है जीत? हर एक मूवी ऑल का एज टारगेट ग्रुप, ऑल एज ग्रुप, फैमिली के साथ आप जी बिल्कुल, फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते हैं। इसमें ह्यूमन इमोशंस भरे हुए हैं। हाल के टाइम में खास करके ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड हमने देखा कि एक सीरीज़ वाला भी एक दौर आया जब लोग सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे, और उसमें भी इस टाइप की थ्रिल्स काफ़ी थी, लोग पसंद लगातार कर रहे थे ऐसी स्टोरीज़ को। क्या उस तरह का भी कुछ एक रिफ्लेक्शन हम देखेंगे इसमें? देखिए, सीरीज़ का कंटेंट कुछ अलग शायद इसीलिए बन पाता है क्योंकि उसका लेंथ थोड़ा बड़ा होता है। वो कई बार 8 एपिसोड्स, कई बार 10 एपिसोड्स, कई बार सीज़न। लेकिन जो सस्पेंस वाला आप बता रहे हैं कि हर बार आपको एक 10 मिनट पे एक सस्पेंस मिलता रहेगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ में ऐसा हो या किसी भी कहानी में, हर कहानी में ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट सीरीज़ में क्या होता है कि अक्सर जैसा मैंने कहा कि 40 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट के 8 एपिसोड, 10 एपिसोड, 6 एपिसोड, और उसके बाद सीज़न दर सीज़न आते रहते हैं। ये जो है 2 घंटे की एक कहानी है, और 2 घंटे में आपको एक फ़िल्म का ही एक्सपीरियंस देगी, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ जो चीज़ें हैं वो भी इसमें हैं। आपका फेवरेट डायलॉग क्या था इसमें, जो आपने एक तो अभी बता दिया हमारे दर्शकों के? इस फिल्म में संजय समादार ने बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखे हैं, एंड आई विश रियली एक एक करके मैं आपको सारे सुनाऊं, लेकिन मैं सारे सुना दूंगा तो फिल्म देखने का मज़ा नहीं रहेगा। एक डायलॉग जो ट्रेलर में भी है कि एक इंसान के रूप में मैं हार सकता हूँ, लेकिन बाप के रूप में मैं जीतना चाहता हूँ। सुष्मिता, आपका फेवरेट क्या रहा डायलॉग? मेरा डायलॉग जो फेवरेट है वो नहीं बता सकती क्योंकि वो नहीं अभी आया है बाहर, लेकिन जो ट्रेलर में है वो मैं बता सकती हूँ। आपको ढूंढने पुलिस घर पे आई थी। मैं दुआ करता हूँ मेरे घर पे पुलिस ना आए ढूंढने के लिए। सॉन्ग्स भी हैं इसमें? जी, सॉन्ग्स के बारे में 4 गाने हैं फिल्म में, और ऑलरेडी हमारा 2 गाने रिलीज़ हो चुके हैं। आज तीसरा गाना रिलीज़ हुआ है। और तो सुनाएगा कौन हमें गाना? ये आप? बरसेरे बहुत अच्छा गाती है। बरसेरे गाना है, बारिश के ऊपर है। वो गाना ऑलरेडी स्पॉटिफाई में, एप्पल में जो है टॉप 10 पे आ गया है। 1-2 लाइन तो गुनगुना सकते हैं आप? अच्छा पॉपुलर हो गया अभी। बरसे है सारे खुश रंग नजारे, हर मंजर से सिला सिला रे। बरसे है सारे खुश रंग नजारे, हर मंजर हो जैसे सिला सिला रे। अगली मूवी में आप इनसे गाना गवा सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कम से कम एक दर्शक की तरह मैं बता सकता हूँ, ठीक गाती हैं, अच्छा गाती हैं। अच्छी बात है। देखिए, थैंक यू। डायलॉग्स मुझे ये बताया गया कि शायद बंगाली में भी होगा और हिंदी में भी होगा, कि इसके पीछे क्या रीजंस आप देख पा रहे हैं, क्या समझते हैं, और कौन कौन सी भाषाएं इसमें होंगी? हिंदी में ही फिलहाल डब करके रिलीज़ कर रहे हैं हम। और वजह यही है, 2 वजह हैं। एक तो हम अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा ये कि हम बंगाल में बैठकर ऐसा काम भी करते हैं। आप दर्शकों को मैं कहूँगा कि आप लोग देखिए, और अगर पसंद आता है तो सबसे कहिए जाकर फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में, और अगर सबसे नहीं भी कहेंगे तो कम से कम एक इंसान से कहिए कि जाके फिल्म देखें। सबसे फेवरेट पार्ट आपका इस मूवी में क्या रहा? कहानी पूरी की पूरी कहानी, और ये कहानी लोगों को अपने साथ बांध कर रखेगी। जी बिल्कुल। सुष्मिता, आपके साथ भी यही है? कुछ और भी अच्छा लगा आपको इसमें? कहानी डेफिनेटली अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मेरे कैरेक्टर में मेरे को बारिश का गाना करने का मौका मिला, बारिश सॉन्ग, रेन सॉन्ग। ऑल्सो मुझे बुलेट चलाना था इस फिल्म में, तो रॉयल इनफील्ड, मतलब मैं रॉयल इनफील्ड चला रही हूँ, इज़ लाइक इट्स रियली हैवी फॉर मी। आई लव्ड इट, क्योंकि मुझे आज तक बुलेट चलानी नहीं आ पाई है। आपने कितने दिन में सीख लिया? बेसिकली मुझे बाइक, क्योंकि काफ़ी हैवी बाइक है, मतलब मसला ये वेरी हैवी, मुझे
आई न्यू हाउ टू राइड बाइक बट नॉर्मल बाइक, तो बेसिक मुझे पहले से आती थी, पर एनफील्ड मैंने सेल्फ स्टार्ट किया आपने या किक करके? नहीं सेल्फ स्टार्ट किया, किक से मैं से नहीं होगा सो सेल्फ स्टार्ट एंड वो रॉयल एनफील्ड के लिए मुझे 10 दिन। कुछ नया सीखा इन्होंने। जीत, आप तो काफ़ी अनुभवी एक्टर हैं, काफ़ी अनुभव आपका रहा है। चंगेज़ का जो हमने देखा कलेक्शन से लेकर हर चीज़, उसमें एक बेंचमार्क है एक तरह से हम कहें अगर। इसमें आपने नया क्या किया, और फिल्म साइन करने से पहले जो आपने स्क्रिप्ट पढ़ी या सुना कहानी को, उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपने फिल्म साइन की? जी, ये फिल्म हम लोगों ने प्रोड्यूस की है और साइन करने वाली नौबत नहीं थी इसमें। अच्छा। हाँ, और हमें कहानी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कहानी दमदार लगी थी, और हमें लगा कि कहानी में वो नयापन है, ऐसी कुछ बातें हैं जो मैंने भी नहीं की है और शायद दर्शकों ने नहीं देखी होगी ऐसी कुछ कहानी। तो यही मुझे इंट्रीगिंग लगी, यही एक्साइटिंग लगी, तो हम लोगों ने सोचा कि इसे हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। चलिए, एक आखिरी आप लोगों का मैसेज आपके व्यूअर्स के लिए, आपके दर्शकों के लिए। पहले सुष्मिता, पर जीत आपका। जी सुष्मिता जी बोलिए। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 24 नवंबर को मानुष हम लोग की फिल्म आ रही है, आप लोग प्लीज़ थिएटर्स में जाके मानुष देखिए और लेट अस नो, कमेंट्स, रिव्यू, एवरीथिंग। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने यही बातें पहले भी कही है, दोबारा इसको दोहराऊंगा नहीं, बस यही कहूँगा कि ये पूरी फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म है, एक एंटरटेनर है। सब जाइए प्लीज़, सिनेमाघरों में देखिए इसे। 24 नवंबर से रिलीज़ कर रही है। थैंक यू। तो जीत, सुष्मिता, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और हमारी भी गुजारिश, मानुष देखिए आखिर कैसी फिल्म ये है। जिस कहानी का जिक्र लगातार मिल रहा है, वो कहानी कैसी है, सस्पेंस को लेकर भी आप बता सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में, इस बातचीत में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए भारत 24 के साथ।